आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। 7 मई 2025 की शाम कोलकाता के मोमिनपुर में एक पुरनूर मंजर देखने को मिला, जब रिजवान अहमद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी का बाइज्जत इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ये अदारा उन लोगों के लिए उम्मीद का चिराग बनकर उभरा है जो तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस बेमिसाल अदारे की बुनियाद डाली गई है मरहूम रिजवान अहमद अंसारी साहब के उस जज्बे से जो उनकी पूरी जिंदगी में उनकी शनाख्त बना रहा। हालात चाहे जैसे भी रहे हो, वो हर वक्त आवाम की खिदमत में सरगर्म रहे, चाहे तालीम का मैदान हो, सेहत का मसला हो या किसी भी समाजी बेहतरी का काम। मरहूम साहब ने हर मरहले पर दिल से अपनी जिम्मेदारी अदा की। आज उन्हीं के फर्जंद रिजवान रशीद अंसारी साहब अपने वालिद मरहूम के रास्ते पर चलते हुए उनके उसी मिशन को जिंदा रखने में मसरूफ हैं। उनका जज्बा, उनकी लगन और आवाम के लिए उनका दर्द आज भी लोगों के दिलों में नई रोशनी बनकर चमक रहा है। इस अदारे का मरकज है B/1/H/1 मोमिनपुर रोड, वार्ड नंबर 78, चारबत्ती मोड़, कोलकाता 70023। फिलहाल ये सोसाइटी 4 रियासतों में मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर काम अंजाम दे रही है, जिसमें तालीम, सेहत और अवामी हिफाजत की मुखालिफत पहलू शामिल हैं। इस इफ्तिताही मरासिम में शहर कोलकाता के मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियत ने शिरकत फरमाई और मेहमान खास की हैसियत से तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के मशहूर न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज़ आलम साहब, जो हर बुध को शाम 5 से 6 बजे तक फ्री न्यूरो चेकअप कैंप के जरिए आवाम की खिदमत अंजाम देने वाले हैं, इस अदारे की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रॉनी, राजू और उनकी पूरी टीम, जो खामोशी से लेकिन पूरी वफादारी और जुनून के साथ हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोशन है राहें तो अंधेरा मिट जाएगा, एक कदम नियत से उठाओ तो मंजिल मिल जाएगी। द लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़ की तरफ से रिजवान राशिद अंसारी साहब की तमाम साथी को इस बेमिसाल कोशिश पर दिल से मुबारकबाद। आज जो है रशीद जी के द्वारा जो ये चैनल बनाया गया, क्या कुछ फैसिलिटीज दिए जाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि उन्होंने रिजवान राशिद अंसारी को ये हिदायत दी कि कंटिन्यूअली राशिद अंसारी फाउंडेशन को चला रहे हैं और मेरे ख़्याल से कलकत्ता शहर में 1 नहीं 2 नहीं 5-6 ऑफिसेज उन्होंने किया है और सबका सपोर्ट तो उनको रहा ही है। लेकिन राशिद फाउंडेशन को चलाने में मैं ये कहूँगा ही इज़ ए वन मैन आर्मी, क्योंकि आज जो हालात है इसमें आप जब कुछ अच्छा करने जाएंगे तो बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बहुत हिंड्रेंस आएगा। इसको ओवरकम करके कुछ कर गुजर जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राशिद साहब मरहूम जन्नत नशीन भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे और हम लोगों ने लड़कपन से उनको देखा है, उनके बारे में सुना है। और रिजवान राशिद अंसारी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जहाँ तक सोशल वर्क का सवाल आता है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको उनसे जुड़ कर रहना है, उनके हाथों को मजबूत करना है सोशल कामों में, माशरे में। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो बाहैसियत
एक डॉक्टर मेरी बेटी भी आई हुई हैं, डॉक्टर शिरीन फिरोज़, मेरे दामाद डॉक्टर जुनैद आलम है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, वो ऑर्थोपेडिक हैं। तो हम सब मिल के रिजवान भाई को ये सर्विस दे सकते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन कम से कम फ्री ओपीडी हम लोग करेंगे, ताकि अब देखिए बहैसियत में न्यूरोलॉजिस्ट हुआ, एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास तबके के लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ वक्त निकाल के हम लोग, हमारी टीम यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा वक्त निकाले, उनको कंसल्टेशन दें, तो फ़ायदा पहुँचेगा और इसका सवाब मरहूम राशिद साहब को भी मिलेगा और इसका नेक सिला जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिजवान राशिद अंसारी को भी देंगे। इससे पहले भी देखा गया कि आपके फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंदों के दरमियान जो है काफ़ी सारे जो है काम को किया जाता, अंजाम दिया जाता था, इवन यूपी बाराबंकी में भी किया जाता था। तो क्या लगता है ये जो दूसरी पारी की जो शुरुआत, ये भी इस तरीके की धमाकेदार रहेगी? देखिए, अल्लाह पाक के करम से जो भी होगा वो बेहतर होगा और मैं अपने वालिद के नक्श कदम पे चल रहा हूँ। जिस तरह से वो सोशल काम करते थे, इस्लामिया हॉस्पिटल को लेकर के गरीबों का खिदमत करते थे, उसी तरह मैंने भी इसे फ्री ओपीडी चेंबर के लिए खोला गया है। मेरा एक और ऑफिस है, आप लोगों को पता होगा, जिससे सोशल काम होता है मेरा, और उसी रशीद अहमद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ही होता है। जो मैं, चाहे वो ईद हो, शब बारात हो, रबी अव्वल हो, हर प्रोग्राम में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के अपना सोसाइटी की तरफ से मैं काम करता हूँ। तो यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स बैठेंगे? देखिए, अभी तो न्यूरो के प्रोफेसर है डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब, जी। वो अभी वेडनेसडे को 5 से 6 1 घंटा फ्री ओपीडी देंगे जी। और उनके साथ साथ 7 से 9 आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो भी बैठेंगे। मेडिसिन वगैरह का भी कुछ यहाँ से सब आगे इंशाल्लाह ताला सब चलने वाला है, जिस तरह से होगा वैसा करेंगे। रिजवान साहब, आपको मेडिकली फील्ड में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्यों आप सोच रहे हैं, इसको लेकर के क्यों आपको लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देख लीजिएगा, न्यूरो के डॉक्टर का 1000 से 1500 रुपया फीस होता है विजिट, बहुत गरीब आदमी नहीं सकते। और जैसे SSKM या मेडिकल कहीं भी लाइन लगा के जाते हैं दिखाने के लिए, तो डेट उनका फिर दूसरे हफ्ते में आता है, क्योंकि ख़त्म हो जाता है डेट, टाइम लगता है, 2 घंटा 4 घंटा वेटिंग रहता है, उसके बाद बोलता है डॉक्टर उठ गया। तो इन सब को देखते हुए मैंने ये इसलिए किया है ताकि इनसे गरीबों को सहूलियत मिले और उनसे जिस तरह से गरीब मतलब बिना दवा खा के, बिना इलाज के इंतकाल कर जाते हैं कुछ गरीब लोग, वो न हो समाज में हमारे लिए। इसका फ़ायदा पूरी गरीबों को मिलना चाहिए, बस इसीलिए कर रहे हैं। टाइम क्या रहेगा रशीद साहब? 5 से 6 1 घंटा के लिए हर दिन? जी नहीं, वेडनेसडे, ओनली वेडनेसडे और वेडनेसडे ओनली वेडनेसडे। इस चीज़ क्या है, आपका न्यूरो के डॉक्टर बैठेंगे और 7 से 9 आपका ऑर्थोपेडिक। आगे और भी डॉक्टरों का बातचीत चल रहा, हो सकता है पूरा वीक फुल रहे मेरा। जैसा होगा वैसे अपडेट्स देते जी वैसा अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमंदा, आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे अंसारी साहब को, आलम भाई को, जो हम लोग जो बस्ती एरिया में जो हम लोग रहते हैं, जो बस्ती एरिया में जो रहते हैं उधर ट्रीटमेंट का बहुत से हम लोग का चाहत रहता है, ज़रूरत रहता है। जो डॉक्टर न्यूरो जो डॉक्टर आया, ये सब डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो आलम भाई जो बताए, जो अच्छा जो सही बात बताए, जो हम लोग यदि कोई न्यूरो का डॉक्टर दिखाए, एक तो 6 महीना बाद डेट मिलेगा, दूसरे बात 1500-1600 रुपया विजिट मिलेगा। अब गरीब आदमी, लोकल आदमी का जो लोग रोज़ लाने वाला खाने वाला, तो लोग कैसी फीस भरेगा? आप रही कैसा सरकारी हॉस्पिटल यदि जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, हम नहीं कह रहे ज़रा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, पब्लिक का जो पेशेंट संख्या बहुत है, डॉक्टर संख्या बहुत कमती है, रश ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, डेट के ऊपर डेट आ जाता है। तो लास्ट में देखेंगे जो पेशेंट जो जाता है ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होने के लिए, वह दोबारा जाने की हिम्मत नहीं रहता, तो गुजर जाता है, कोई होता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम होता है। तो हम आलम भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, जो बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने सोचा है और किया है। और हम लोग मेहता मुख्तार की तरफ से इनका जहाँ जो चीज़ ज़रूरत होगा, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा
अंसारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी सोच को, उनके सोच के सलाम को, कि उन्होंने ये फील महसूस किया कि गरीबों के बीच में कुछ काम किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में इस बिजी शेड्यूल में लोगों को सोचने का फुर्सत नहीं, उनको तो इतनी सोच मिली कि जो इस मोहल्ले में रहते हैं, इसमें गरीब लोग हैं, उस लेवल का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके वालिद मोहतरम को आप इस्लामिया जाइएगा या सेंट्रल एवेन्यू जाइएगा, जो इस्लामिया हॉस्पिटल है, कौन नहीं जानता है। अपने ज़िंदगी का 80% लाइफ सिर्फ गरीबों के मदद में, हॉस्पिटल में, उनके सपोर्ट में उन्होंने निकाल दिया। अल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश थी, चूँकि इन्होंने बुलाया, मुझको इज़्ज़त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके वालिद साहब बहुत बहुत नेक शख्सियत थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर। ये दुआ करते कि उनके ही कदम पर ये चले और अल्लाह इनको कामयाबी अता करे। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ऐसे लोग, समाजी लोग और बढ़ चढ़ के इनका हाथ मजबूत करें। आगे वाले दिनों में अंसारी राशिद फाउंडेशन को हम लोग और मजबूत करें। ये मेरा एक मैसेज है कि सबका हाथ मिला के, सबके ताकत के साथ काम करें। और मेरी दिली ख्वाहिश के साथ मैं मुबारकबाद पेश करके बात